हाँ जी, आपने क्या देखा था? डेड बॉडी जब देखी, आपको पहचान के लिए डेड बॉडी दिखाई गई, उस वक्त क्या देखा? सर पहले तो दिखा भी नहीं रहे थे डेड बॉडी को। जब हमने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की तो फिर एसीपी साहब को कंप्लेंट, डीसीपी साहब को कंप्लेंट की। फिर जब भी हम वहाँ पे पहुँचे ना, और पोस्टमार्टम से पहले जब भी वो मना कर रहे थे कि सर हम नहीं दिखा सकते, सिर्फ एक दो बंदों को दिखा सकते हैं। फिर जैसे जैसे हम अंदर गए तो हमने, जब हमें दिखाया गया तो लाल कलर का जो भी पहले वहाँ मसला बना हुआ था, लाल कलर का वो तभी बना हुआ था, और हमें ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं गया। हमने पूरी सेल की जांच देखने के लिए बोला कि हमें पूरा सेल दिखाया जाए, बट ऐसा कुछ नहीं दिया उन्होंने। खुद वहाँ के एक डॉक्टर ने, जो भी पोस्टमार्टम कर रहा था, उसने सिर्फ पेट उहाड़ के बस बोले जाओ जाओ जाओ, बाहर जाओ, बाहर भगा दिया और कुछ नहीं। कोई फोटोग्राफी वीडियोग्राफी आप लोगों को करने दी या नहीं? कोई वीडियोग्राफी, कोई फोटोग्राफी ले इस पर मना कर दिया, फोन बाहर छीन लिए गए, कुछ नहीं दिखाया हमें। पूरी साजिश है एक्चुअली के साक्ष्य जो सामने ना आए, और कहीं ना कहीं क्योंकि कुल मिलाकर के आरोपी जो व्यक्ति है वो अमीर व्यक्ति है और वो गरीब के साथ खिलवाड़ कर सकता है। वो अपने पैसे के दम पर कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, और वही सब इस पूरे घटनाक्रम में दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के गरीब को हर तरीके से दबोचा जाता है, हर स्तर पर, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो पुलिस थाना हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे बस हो, चाहे सड़क हो, गरीब को जीने का अधिकार ही नहीं है। कानून अगर इस देश में गरीब के लिए है, अमीर के लिए कोई कानून नहीं। अमीर व्यक्ति यहाँ कानून से ऊपर अपने आप को देखता है और अपने पैसे के दम पे कानून को खरीदने के लिए भी तैयार रहता है। वही सब इस केस में भी हम देखने को और समझने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। धन्यवाद। मैं उमेश कुमार कतरैया, जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, आज़ादी के इतने साल होने के बाद भी, 75 वर्ष होने के बाद भी, इस समाज को गांव से लेकर शहरों तक घटनाओं का सामना करना पड़ता है, और मैं शासन और प्रशासन की घोर निंदा करता हूँ इस घटना के लिए जी। क्योंकि ये घटना हुई, सबसे पहले मृतक की जो मृत्यु हुई, जिस अवस्था में पाई गई, उन परिजनों से पूछा गया। हम सभी समाज बंधु यहाँ पे उपस्थित हुए और बढ़ चढ़ के हम लोगों ने हिस्सा लिया, क्योंकि हम लोग न्याय दिलाने वाले हैं। अगर जिस तरीके से सबसे पहले आरोपी को अरेस्ट होना चाहिए था, जो नहीं हुआ, बस किसी गलती है शासन और प्रशासन की, और मीडिया भी पहले बन चुकी है, वीडियो भी पहले बन चुकी है। जो लाहौर थी वो भी, क्योंकि वो गरीब था, एक दलित था, क्योंकि वो इस ऐसे समाज से आता है जिस समाज का कोई छुआ हुआ पानी भी नहीं पीता। क्योंकि ये समाज के लोग दिल्ली जैसे प्रदेश में, हम लोग बाहर से, मध्य प्रदेश बुंदेलखंड से लेके यहाँ पे हम लोग किस लिए आते हैं? मजदूरी करने के लिए। मजदूरी करने के चक्कर में ये लोग हमें नौकर बनाते हैं, नौकर बनाने के चक्कर में हम इनकी पूर्ण तरह का सेवा करते हैं। और आज जो ये विपक्ष वाले कह रहे हैं कि शूद्र अपने आप को कह रहे हैं, तो इस दलित को न्याय क्यों नहीं दिलाने आ रहे हैं? अब कोई बड़ा नेता कोई कहते हैं कि मौर्य जी कहाँ चले गए, बड़े बड़े नेताजी कहाँ चले गए, शूद्र कह रहे थे। जो आपकी जो शिकायत है अपने ही समाज के बड़े नेताओं से है? बिल्कुल, नेताओं से इसलिए शिकायत है कि जब समाज पे घटनाएं घटती हैं, वोट देने का जब समय आता है तो समाज को समझ आ जाता है। सही बात। जब वोट देने का समय आता है, मतदार अधिकार देने का समय आता है, तो हम जैसे लोग मिलते हैं। ये हमें गुलाम बनाना चाहते। आज भारत आजाद में आज भी हम लोग गुलाम हैं, आजाद नहीं है। आपको लगता है तीसरी आजादी की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। क्या ये आपका ही विचार है, मेरा ही विचार है, या पूरे समाज का विचार है? समाज का विचार है। समाज के प्रत्येक हर समाज को उनको आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिली, लेकिन हमारे समाज को आज भी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिली। आज भी हमारी औरतें घर में बर्तन मांजती हैं, कोई चौकीदार, कोई गार्ड बनता है, कोई मजदूरी करता है। अगर दिल्ली प्रदेश में यही देखना, तो आप जाके महोदय जाके देखिए, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई दश का काम कर रहा है, ये तुम्हें घूमते के बुंदेलखंड के लोग मिलेंगे जी। और कौन सी जाति के मिलेंगे? ये वंशकार बसोर समाज के लोग मिलेंगे। हम राजनीति पर रोटियां सेकने वाले नहीं है, हम लोग जाग चुके हैं। अगर इस मुद्दे को लेकर सरकार और प्रशासन न्याय नहीं दिलाती, तो इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे और उनको जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए। और परिवार के, पीड़ित परिवार को जो सरकार की जो राशि होती है उसको बेरोजगार जो है, जो देना चाहती है सहयोग, वो दे। नहीं तो हम समाज के सारे लोग मिलकर धरना प्रदर्शन करेंगे। एक बात मैं करना चाहूँगा, पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी क्या पुलिस डिपार्टमेंट ठीक ढंग से निभा रहा है? अगर पुलिस प्रशासन इस चीज़ को ढंग से निभाता
तो ये आज तक हम इकट्ठे होते। मानिए पत्रकार महोदय जी, अगर प्रशासन सही तरीके से काम करता, क्या हम लोगों को यहाँ पे आने की आवश्यकता थी? बिल्कुल। भारत में संविधान कहते हैं, संविधान का एक नाम है चलाने का। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, मानते हैं। आज हमारे समाज को मारा जाता है, पीटा जाता है, वो पीड़ित किया जाता है। आज समाज के रहने के लिए कोई नहीं। अगर कोई बड़े आदमी का लड़का मरता, कोई नेता का लड़का मरता, या किसी की मृत्यु होती तो ये मीडिया आज हाईलाइट कर देती। जी। बड़े व्यक्ति का अगर कुछ भी हो जाए तो 24 घंटे में लग जाता है मानवर। एक और आगे हम ये कहना चाहेंगे, इसके लिए इसकी जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई नहीं हुई। जो नोट मैंने सुसाइड नोट पढ़ा है, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति की इतनी औकात नहीं कि 150 रुपए की किताब खरीद सके। सही बात है। अच्छा, आत्महत्या के 400 रुपए है, आप 250-300 रुपए की दिहाड़ी करेगा तो वो किताब बुक्स कहाँ से खरीदेगा? मैं वो आत्महत्या के नोट पे बात करना चाहता हूँ। उसमें आत्महत्या जैसी कोई बात नहीं लिखी, और ये नोट पुलिस ने प्रोवाइड करवाया है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, क्या वहाँ पे सपने हो रहे थे किसी को आप उसके घर में क्यों मृत्यु, अगर उसको करना हो तो अपने यहाँ पे नहीं करता? सही बात है। वो उसमें वहाँ पे मृत्यु क्यों करी? 2 दिन बाद लाश क्यों मिली? क्योंकि इनकी षड्यंत्र राजनीति थी। ये बड़े लोगों ब्रह्म, इन लोगों की राजनीति थी, नौकर को गुलाम बनाए। कुछ ना कुछ ऐसा भेद हुआ है। मैं सीबीआई और पूरे भारत प्रशासन, सरकार से, भारत केंद्र सरकार से और दिल्ली सरकार से अनुरोध करता हूँ, इसकी सही तरीके से जांच किया जाए और जल्द से जल्द आरोपियों को जेल के अंदर डाला जाए। सलाह मीडिया से क्या कहना चाहेंगे? मीडिया से मैं ये कहना चाहूँगा, जितनी भी भारत की मीडिया है, जो वर्ल्ड की मीडिया है, इस घटना को तुरंत दिखाया जाए। और नहीं दिखाया जाता था जो हमारी वंशकार समाज, बसोर समाज को जो मन में आएगा, हम वैसा करेंगे। हमारे समाज का जो विरोधी है, मैं पूरे समाज की बात करूंगा, जो SC ST समाज है, इसका जो विरोधी है वो तो हमारी मौत पे भी हंसता है। कौन हंसता है? जो हमारे समाज का विरोधी है। तमाचा देना है उनको, तो उनसे तो पूछ रहे ना कि आप एक तरफ तो शूद्र कहते हैं, एक तरफ दलित बनते हैं वोट बैंकिंग के लिए। जब शूद्रों की, दलितों की बात आती है तो आप किनारा काट जाते हो, किनारा काट के दाएं हो जाते हो जी। क्यों हो जाते हो भैया? ये मजदूर था, नौकर था, कब तक हम गुलामी, आजाद भारत में कब तक गुलामी करेंगे? क्या हमारी घर वापसी नहीं होनी चाहिए? इस समाज का जिस तरीके से शोषण हो रहा है, सबसे ज्यादा SC ST में बसोर समाज का शोषण होता है। SC ST में जितना शोषण होता है, बसोर समाज के साथ, वंशकार समाज के साथ शोषण होता है।